हेलो जी, राम राम जी। आप सभी ने और कैसे हो? आशा करते जी आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और जी अभी टाइम ना शाम के 7:30 हो गए हैं और खाना बना रहे हैं, क्योंकि चूल्हे पे जब खाना बनाना पड़ता है ना तो थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता है। और सब्जी बन गई थी तोरी की और दूध भी गर्म कर लिया इसी पे ही, और अब लग रही रोटी बनाने। और कई दिन पहले एक बहन का कमेंट आया था कि तुमने नई चूल्हे पे खाना नहीं बनाया क्या, तो भाई बता दें। तो चूल्हा मैंने बनाया था ना, वो उसकी थोड़ी सेटिंग ठीक नहीं आई थी। एक तो चूल्हा ना बीड़ा बन गया था और एक नीचा बन गया था। तो मैंने इसको ना थोड़ा दोबारा से बनाया है। एक तो मैंने इसको ऊंचा किया है और थोड़ा चौड़ा किया है। तो देख भी सकते हैं आप कितना ये चौड़ा भी है और ठीक है। इसमें आज हमने शुरुआत करी इसकी रोटी बनाने की, और आज ना बहुत अच्छी तरह से आग बढ़ रही है। और उस दिन चूल्हे में ना आगे नहीं बढ़ी और ना उस पर अच्छे से रोटी बनी। तो फिर मैंने इसकी दोबारा से सेटिंग करी है और अब लगे हैं उस पर हम खाना बनाने चूल्हे पे। और चूल्हे खाना ना सच्ची में एकदम मस्त होता है, और रोटियाँ तो इतनी अच्छी लगती है चूल्हे की, बस पूछो ही मत। और साथ में चूल्हे रोटी बनाते ना, साथ साथ में जब खाते हैं बैठ के पास में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब तो जैसे थोड़ी सी गर्मी है इसलिए नीचे रोटी खा लेते हैं, और नहीं तो जैसे आगे आगे ना ठंड सी पड़ने लग जाएगी तो फिर सारे ना ऊपर बैठ के रोटी खाया करेंगे चूल्हे के पास ही, और उसका तो फिर मज़ा ही अलग होता है। जिस बहन ने मुझे ना कमेंट किया था ना, वो बहुत ही अच्छी बहन है और मुझे ना बहुत सपोर्ट करती है। थैंक यू बहन। और आ जाइए आप भी, गरम गरम रोटी खा लीजिए और चूल्हे की, और सब्जी है तोरी की। और भाई यही होता है गांव का तो रहन सहन, तो ऐसे ही बनाते हैं चूल्हे रोटी और ऐसे ही खाते हैं। और जी अभी मैं मिल रही हूँ आपको अगली सुबह। और जी बच्चे स्कूल चले गए हैं और मेरा आधे ज़्यादा काम हो गया है, मतलब कि, और बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए थे और झाड़ू निकाल दी है। और पहले तो ना मुझे बच्चों को अच्छे से तैयार करके भेजना होता है, और बाकी काम मैं बाद में करती हूँ उनके जाने के बाद ही, जो भी मेरा होता है साफ़ सफाई का तो अभी करूँगी। क्योंकि अभी तक मैंने पोछा लगाया है, जो भी मेरी सुबह की साफ सफाई होती है ना वो आज रही हुई है। कुछ तो मेरी थोड़ी सी तबीयत सी खराब हो गई है, तो कल ना गर्मी इतनी हो रखी बस पूछो मत। तो गर्मी में थोड़े से पसीना में पानी पी लिया और कुछ नहा लिया एकदम से, तो बिल्कुल ही गला सा खराब हो रखा है, तो हरकत सी हो रही है अजीब सी। और जो ये है ना मेरी बास्केट फ्रिज के नीचे होती है, इसमें मैं ना थोड़ी बहुत सब्जी रख देती हूँ, जैसे आलू और प्याज थोड़ी बहुत यहाँ पर रखती हूँ। और बाकी मेरे आलू प्याज ना मैं ऊपर मोन्टी में रखे हुए हैं, क्योंकि बार बार फिर ना ऊपर जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर रख लेती हूँ। और इसमें मैंने बिछा दिया अखबार, क्योंकि थोड़ी बहुत भी जो धूल मिट्टी होती है ना इसमें निकलती हैं, तो वो फ्रिज के नीचे नहीं रह जाएगी, तो इसी में रह जाएगी। और इसको साफ़ करके थोड़ी बहुत मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ ऐसे, तो नहीं तो फिर मुझे बार बार ना फिर ऊपर जाना पड़ता है। और इतनी जगह नहीं है रसोई में कि मैं नीचे रख लूँ, तो इसलिए मैंने ना मोन्टी में रखे हुए हैं, और इसको अच्छे नीचे साफ करके उसमें लगा दूंगी। और फिर करते हैं अपने घर की साफ सफाई, जिसको करने से मिलता है मुझे बहुत ही सुकून। घर साफ माना सुकून। सुकून आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा, आपको घर में ही मिलेगा। चाहे आप ना कितनी भी अच्छी जगह पे घूम फिर के आ जाओ, कितनी बढ़िया चीज़ देख कर आ जाओ, जो सुकून हमें घर पे मिलेगा ना वो कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि घर पे आना, हमें इसी घर को ना हम सजाने संवारने में ना हम ना अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। और ना जो खुशी है ना हमें अपने घर में मिलती ना साफ सफाई करने में, घर को सजाने संवारने में ना, वो खुशी आपको कहीं नहीं मिलेगी। चाहे आप ना कुछ भी करके देख लीजिए। और ना जब भी आपका ना मूड ख़राब हो ना, मन उदास हो, तो ना आप क्या करो, आप कहाँ कोई घर का एक कोना ले लीजिए, उसको साफ़ कर लीजिए। जैसे कोई सोफे वगैरह हो गए, बेड की चादर हो गई, बेड की सेटिंग वगैरह हो गई, उसको चेंज करके देख लीजिए, उसको अदला बदली करके देख लीजिए। जो खुशी आपको मिलेगी ना वो खुशी कहीं नहीं मिलेगी, वो बहुत ही मन साथ होता है। और खुशी कोई ना ढूंढने की चीज़ नहीं होती कि हम बाहर चले जाएंगे हमें खुशी मिल जाएगी। खुशी है ना हमें अपने आप ही ढूंढनी है, अपने अंदर ही, अपने घर में ही। कहीं भी आप घूम फिर के आओगे 4-5 दिन में, 10 दिन में, तो आपको घर पे ही आना है और फिर वही हमें काम पे लग जाना है। ऐसा तो चलो होता ही है, तो थोड़े बहुत दिन हम बाहर घूमने जाते हैं, थोड़ा हो सामान हो जाता है, फिर उससे क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता। मुझे तो मेरा तो मानना यही है कि अपने घर को सजाने संवारने में ना जो हमें खुशी मिलती है ना वो खुशी कहीं नहीं मिलती भाई, सच्ची बताऊँ मैं। तो मैं ना सुबह उठते ही सोचती हूँ कि ऐसा क्या करूँ मैं घर में कि मैं घर बहुत सुंदर लगे, आज अलग से क्या करूँ। तो ये मेरे यही चलता है दिमाग में। घर चाहे छोटा हो भाई मेरा, तो मैं उसकी ना हर कोशिश करती हूँ अपने घर को सजाने संवारने में। और ये ज़रूरी नहीं कि हमारा घर बड़ा हो, घर सुथरा हो तो तभी अच्छे उसको सजाने संवारे। जैसा भी हमारा घर ना बहुत ही अच्छा है, बहुत ही भाग्यशाली है हमें। चलो छत तो है हमारे सिर पे, और कोई ऐसे भी हैं लोग जिनके सिर पे छत भी नहीं है, वो भी तो लोग हैं। तो इसलिए अपने आप को ना भाग्यशाली समझो, और जैसा भी हमारे पास जो भी घर है उसको सजाने संवारने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए।
और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने बॉक्स के दरवाजे साफ़, क्योंकि ना ये ना बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, हर रोज़ ही साफ़ करने पड़ते हैं। आज मैं इनकी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और मैंने क्या किया है, सूती कपड़ा ले लिया है, 2 सूती कपड़े ले लिए मैंने, एक पे लगा लिया मैं थोड़ा सा गीला करके साबुन। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, थोड़ा सा साबुन लगा लेती हूँ और फिर करती हूँ उसको सारे फेर के अच्छे से, और फिर ना सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर देती हूँ, बिल्कुल ही चमक जाते हैं। और भी ऐसा नहीं है कि मैंने आज इनकी डीप क्लीनिंग कर दी है तो हफ्ते के भर के लिए छुट्टी जाएगी, नहीं भाई, 2 दिन के लिए साफ़ रहेंगे, फिर यही हाल हो जाता है। और मैं इन पे ना, जैसे आज तो मैं डीप क्लीनिंग कर दी है और मैं हर रोज़ ना जैसे खाना बनाती हूँ ना, तब मैं सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। और फिर भी ना बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, और फिर पे हाथ तो लगते ही हैं, चिकनी भी हाथ लगते हैं, सब्ज़ी भी हाथ हाथ लगते हैं। और आज मैं सुबह ना टंकी में आटा भी डाला था, उसकी भी मतलब धूल सी हो गई थी। तो देखिए बिल्कुल भी निशान नहीं है कहीं पर भी, और अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और मैं 1-2 दिन में अपने घर की पूरी डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आने लगी है। एक तो यहाँ पर ना मेन रोड है और हमारे घर भी ना गली के ऊपर ही है, बिल्कुल धूल मिट्टी आती है। जैसे मैंने अभी ना पूरे घर में पोछा लगा दिया ना, तो 15-20 मिनट में ऐसा लगेगा पूरे फर्श पे जैसे रेत ही रेत हो गया हो, ऐसे दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। वो जब है ना पोछा फेरते हैं ना, सूखा पोछा फेरते हैं फर्श पे, तब दिखाई देता है कि बहुत ज़्यादा रेत हो गया है। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे मतलब हर जगह डस्टिंग सी दिखाई देती है, चाहे मैं कितना भी साफ़ कर लूँ। इसलिए मैं ना 1-2 दिन में पूरी घर की साफ़ सफाई करने वाली हूँ अच्छे से, तब जाकर थोड़ी सी तसल्ली होगी। आज तो मैं थोड़ा सा मोटा मोटा सही कर रही हूँ। लगे हाथ से मैंने फ्रिज को भी साफ़ कर दिया है अच्छे से, क्योंकि ना भाई जब भी हम खाना बनाते हैं ना कुछ एकदम से लेना पड़ जाता है फ्रिज में से, तो चिकने हाथ इस पे भी लग जाते हैं। और मेरा अंदर से फ्रिज ना बहुत ही साफ़ है, क्योंकि मैं इसकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। और जो चीज़ हमें ना बड़ी बड़ी मुश्किल से मिलती है ना, तो उसकी तो हमें और भी ज़्यादा केयर करनी पड़ जाती है। तो इसलिए मैंने इसको भी साफ़ कर दिया है, और जो उसका कपड़ा है इसको भी झाड़ के दोबारा से बिछा दूँगी, इसको भी साफ़ करके। और फिर करूँगी मैं अपने अंदर की कमरे की साफ़ सफाई। और ये देखिए बेड की हालत कैसी हो रखी है, ऐसा लग रहा है कि मैंने आज को बेड को सेट ही नहीं किया हो। ऐसा नहीं है, जब भी हम बेड पे से उठते ना, जब बेड खाली हो जाता है तो मैं बेड को तभी सेट कर देती हूँ, और उसकी चादर को भी। आज सुबह सुबह ऐसा क्या हुआ, जब मैं बच्चों को तैयार करती थी ना, तो एकदम से ना जो होते ना बगल वाले, उनके बच्चे आ गए थे कपड़े लेने के लिए, केस वोस लोग के, तो वो बेड में रखे होते, उसको निकालने के चक्कर में ना एकदम से गद्दे सरक गए और सारी चादर बिगड़ गई एकदम से। तो फिर मैं इसको छोड़ दिया, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी होती है ना बच्चों को तैयार करने में, उनके भेजने में। बस मैंने सोचा चलो बाद में करेंगे इसको सेट, और फिर मैं लग गई अपनी रसोई में, और अभी मैंने इसको सेट किया है। और जब भी ना बेड में से कपड़े निकालते ना, और ये गद्दे ना एकदम से सरक जाते हैं, बस बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाता है। और मैं अपने बच्चों के कपड़े उन्हीं को देती हूँ जो पहनते हों। तो यहाँ पर ना पास ही में हैं, बागड़े लोग आए हुए हैं, तो कभी कभी यहाँ पर आ जाते हैं, तो बच्चों के जैसे चप्पल जूते होते हैं छोटे हो जाते हैं, उनको वो भी दे देती हूँ मैं, और कपड़े भी। और कपड़े उन्हीं को दो भाई, किसी के काम भी आ जाए, और फेंकने से क्या मिलता है। और मैं अपने बच्चों के कपड़े वैसे किसी को देती नहीं हूँ, उन्हीं को देती हूँ जो किसी के यूज़ हो जाए और जो पहन भी लें अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए मेरा बेड भी बिल्कुल साफ़ हो गया है, और ना बहुत ज़्यादा डस्टिंग जमती है, सच्ची बताऊँ भाई। एक तो ना हमारे जो गली ना सामने वाली, इसके ना ब्लॉक पाल रखे हैं, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है और मिट्टी। और यहाँ पर दिखाती हूँ आपको ना ड्रेसिंग टेबल की भी कैसी हालत हो रखी है ना। एक तो ना इसके इनके पापा और कैसा होना, जितनी बार बनाएंगे ना उतनी बार पाउडर लगाएंगे, और पता ही है पाउडर तो दूर तक फैल जाता है, और पूरे फर्श पर भी और पूरे ड्रेसिंग टेबल पर भी धूल धूल हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, और जितनी भी हम ना घर की साफ़ सफाई करते ना उतनी कम है। तो ये नहीं कि हमने आज साफ़ सफाई कर दी तो कल के लिए छुट्टी हो जाएगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो हमें हर रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है अपने पूरे घर को, जैसे हम हर रोज़ नहाते ना, ऐसे ही हमें अपना पूरा घर भी रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। तो मेरे झाड़ू पोछा मेरा हो गया था पूरे घर में, झाड़ू पोछा लगाने के बाद कम से कम मुझे 1 घंटा लग गया था झाड़ू पोछा लगाने में भी। और फिर आगे थे मैं छत की साफ़ सफाई करने के लिए। कल रात को जो खाना बनाया था उसकी चूल्हे की भी राख निकाल दी है, अब लगाऊंगी मिट्टी का पोछा, क्योंकि अभी कूड़े वाले भी आएंगे तो सारा कूड़ा जो भी है राख वगैरह सब डाल दूँगी तसड़े में। एक ना बहन का कमेंट आया था, कम से कम 1 महीना के आसपास हो गया होगा। उसने पूछा था कि आप ना गोश्त कहाँ से लेते हो भाई, मुझे हंसी भी आई थी। और देखो भाई, हम भले ही गांव से हैं, अगर हम ना डांगर पशु नहीं रखते हैं तो भाई गोश्त कहाँ से आएंगे। तो मुझे ना गोश्त मोल लेने पड़ते हैं, गोश्त भी और लकड़ी भी। और जो ना पीछे आपको दिखाई दे रहा है ना मेरी रसोई, इसको मैं गोश्त का भर लेती हूँ, और इसमें ना 400-500 गोश्त आराम से आ जाते हैं, और मेरा ना कम से कम 5-6 महीने के लिए काम चल जाता है। तो मैंने गोश्त ना ले हुए हैं, और सामान लगने से पहले गोश्त लिए थे मैंने, और फिर एकदम से पहले कितनी बारिश हुई है तब नहीं लिए गए, और फिर लगा सामान, और फिर बोला सामान के महीने में गोश्त लेने चाहिए। तो अभी सावन से उतर जाएगा ना, तब गोश्त लेके इसको भर लेंगे। और मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रखी है, क्योंकि गोश्त ना नीचे से ऊपर ढोने पड़ेंगे तसले के साथ, और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उसको फिर लगाने भी रसोई में अच्छे से।
और अभी मैं देखिए एक काम करूँगी, आपको दिखाऊंगी, बहुत ही ज़रूरी है। और जो है ना जाली सी है, ये बच्चों की होती है, छोटे बच्चों की। और ये ना केशव की है, जब केशव की पीढ़ी में आई थी, देखो 12-13 साल हो गए हैं। ये ऐसी रखी हुई है, कोई आज तक इसका यूज़ नहीं हुआ है, तो आज इसका यूज़ होगा। तो सबसे पहले दिखाती हूँ आपको मेरी तुलसी माता। देखिए कैसी हालत हो रखी है इसकी ना, जिसमें आपको दिखाई दे रही है काले काले से। तो इसमें अड़सा लग गया है, और मैंने इसको धो भी लिया, बिल्कुल अच्छे से साफ भी हो गई थी, और फिर से इसमें लग गया है। तो ये भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रखी है। इसका कोई आपके पास कोई इलाज होना तो भाई बताना मुझे कमेंट करके। एक ये तुलसी माता है छोटी सी, ये है मेरी पड़ोसन ने यहाँ पर रखी हुई है। उसके घर में तुलसी नहीं हो रही थी, तो उसने मेरे पास रख दी। मेरे घर में तुलसी होती है, पर ये जो टिड्डी होती है ना, जिसको हम राम के घोड़े बोल देते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है। और जो मैंने अभी दिखाया था ग्रो बैग में जो मैंने तुलसी लगा रखा है का पौधा, और ये मैंने बिल्कुल ना छोटा सा लगाया था, और देखिए 4-5 दिन में अच्छे ग्रो भी हो गया। इसके पत्ते भी बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए हैं। इसलिए ना, और तो कोई इलाज था नहीं, तो मेरे पास ये जाली रखी हुई थी, मुझे एकदम से याद आई, और फिर मैंने इस पे लगा दी है। और मेरे से भी ये गलती हो गई है, मैंने भी ना जब एडिटिंग करी ना तब ध्यान किया है। जब मैंने पौधे उठाए ना तुलसी माता के, तो मैंने चप्पल डाल रखी थी और मुझे ध्यान नहीं रहा एकदम से। तो भी मुझे माफ़ करना, कोई कमेंट मत करना ऐसा, तो भी गलती हो जाती है। और देखिए अब कितने अच्छा लग रहा है, अब बिल्कुल भी नहीं मतलब इस पर आएगी। और मेरे वीडियो का भी एंड करने का टाइम आ गया है। अगर आपको आज की वीडियो ज़्यादा से भी पसंद आ गई हो, तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो भी मेरे प्यारे प्यारे भाई मेरे चैनल पर आते हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। और आपको थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी मैं क्या, आधा घंटे के बाद ना ऊपर मैं छत पर आई थी तौलिया उतारने के लिए। तो देखिए ये बैठा है जाली के ऊपर, तो ये है जिसको हम टिड्डी बोलते हैं, राम के घोड़े बोलते हैं। इसी ने ना तुलसी का ना बिल्कुल नुकसान कर रखा है। तो यही है वो, और छोटा सा था बिल्कुल, और कितना बड़ा हो गया ये भी पत्ते खा खा के। और मैं इसी के साथ अपना वीडियो का भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।